जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी अपनी संगत का कल्याण करने के लिए समझाते हैं, पुत्र तेरे मन में यही सब चलता है ना कि जो गुरु जी मैसेज देते हैं क्या वो सही है, क्या वो मैसेज मेरे लिए है, तो आज उसका सटीक जवाब जान ले, सुखी हो जाएगी। वहम मत पाल, सत्संग को अनदेखा मत कर, ब्लेसिंग मत गवा। संगत जी, गुरु जी समझाते हैं, ठाकुर रूठे तो गुरु माने, पर जब गुरु रूठे तब ठाकुर भी मना न पाए। अर्थात जब ठाकुर उठते हैं तो गुरु तो मना लेते हैं, लेकिन अगर गुरु रूठ गए तो ठाकुर नहीं मना पाते। गुरु महाराज की प्यारी संगत जी। संगत जी, जब हम किसी न किसी बात पर अपने गुरु जी से नाराज हो जाते हैं, अर्थात क्योंकि कभी कभी हमारे मन की बात गुरुजी पूरा नहीं करते हैं, इसलिए हम नाराज हो जाते हैं। वह वक्त बहुत ही कठिन होता है जब हम बहुत ज़्यादा परेशानी और तकलीफ में होते हैं और गुरुजी से अरदास करते हैं, हे गुरुजी हम पर कृपा करें, हे गुरुजी हम पर कृपा करें। परंतु कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी प्रार्थना करने के बाद भी वह जो तकलीफ उस समय हो रही होती है हम सभी को हमारे जीवन में, उस पर हमें कोई गुरु महाराज की तरफ से कोई सहारा नहीं मिलता है, तो हम नाराज हो जाते हैं गुरु महाराज जी से। अपने गुरु महाराज जी से, गुरु जी आपने तो हमारी बात ही नहीं सुनी, हम तो बहुत अरदास लगाए। परंतु प्यारी संगत जी, यह भी तो बहुत समझने वाली बात है कि हम जिस जीव के लिए गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि गुरु जी कृपा करो, गुरु जी सब ठीक हो जाए, तो यह भी तो हो सकता है कि वह उस समय उससे भी कई गुना ज़्यादा कष्ट को भोगने की अवस्था में हो, और फिर शायद गुरु महाराज जी समझाना चाहते हो कि वह जीव उन सब मुसीबत से मुक्ति पाकर गुरु जी के चरणों में वह समा जाएगा, क्योंकि गुरु जी महाराज को पता होता है किस जीव को कष्ट से मुक्ति देनी है और किस जीव को कष्ट से छुटकारा देना है। संगत जी, इसलिए कठिन समय में सब कुछ अपने गुरु जी के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए, और वह शब्द जो मांगे ठाकुर आपने से सोई सोई पावे। उस समय गुरु महाराज के दिए हुए निर्णय के अनुसार उस आदेश को सर माथे रख के मानना चाहिए, और गुरु महाराज को किसी प्रकार का अनादर नहीं करना चाहिए। गुरु तो भगवान हैं, महाशिव हैं, उनका अनादर करना पाप है। इसलिए सारी संगत जी, प्यारी प्यारी संगत जी, ठाकुर रूठे तो गुरु मनाए, पर गुरु रूठे तो ठाकुर भी न मना पाए। इसलिए अपने गुरु को कभी नाराज नहीं करना चाहिए। जय गुरु जी। जो गुरु की मर्जी हो उसे स्वीकार करे, उसी में आपका कल्याण निश्चित है। आइए आगे का सत्संग अंकल जी से, आंटी जी से सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को अंत तक जरूर सुनिए। गुरु जी स्वयं कहते हैं सत्संग सुनना और सुनाना दोनों ब्लेसिंग है, तो ब्लेसिंग जरूर लीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। संगत को प्रणाम, गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। अपना सत्संग, वो कहते हैं गुरु जी के बारे में कुछ कहना, हमें वर्ड्स नहीं मिलते कि हम किन शब्दों में कैसे उनका गुणगान करें, क्योंकि हमारी मत जो है वो छोटी है। भगवान का जो गुणगान है वो बहुत महान है। तो हम अपनी वो टूटी फूटी भाषा से कोशिश करते हैं कि जो हमने गुरु जी के से पाया, जो प्राप्त किया, जो आशीर्वाद हमें मिले, हम उनका गुणगान करें, उनका थैंक्स करें। इसी बहाने हम थैंक्स कर सकते हैं। वैसे तो हम किसी तरह भी उनका जो उन्होंने किया उपकार, हम उसका कुछ बदले में उनको दे नहीं सकते। सिर्फ ऐसे ही है कि उनका थैंक्स कर सकते हैं कि जो जो उन्होंने हमें दिया, जैसे हमारे जीवन को जीना सिखाया उन्होंने। सबसे बड़ी बात है कि गुरुजी ने हमें भगवान से प्रेम करना सिखा दिया, कि जब हम गुरुजी से नहीं जुड़े थे तब भी भगवान को मानते थे, क्योंकि हर इंडिया में तो वैसे भी, इंडिया के जितने भी लोग हैं धार्मिक परिवारों से जुड़े हुए, वो सब भगवान को बहुत मानते हैं। लेकिन वो एक डर से मानते थे पहले हम, कि ऐसे नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, भगवान नाराज हो जाएगा।
लेकिन गुरु जी के पास आकर हमारे ये सारे वहम, सारे भरम, ये सारे निकल गए, क्योंकि भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए हमसे, उनको सिर्फ श्रद्धा चाहिए और प्यार चाहिए। और जितना हम करते हैं उससे कई गुना ज्यादा भगवान हमें प्यार देता है, ये गुरु जी ने हमें सिखाया। जब हम गुरु जी के पास जाते थे तो ऐसे ही होता था, उनका चेहरा, उनका वो ऑरा देख के ऐसे लगता था कि जैसे बड़ा प्यार, बड़ी शांति बरस रही है। तो जैसे जाना शुरू किया हमने, पहले तो हम कौन जाने वाले होते हैं, जब वो बुलाते हैं गुरुजी तभी इंसान उनके दर पे जा पाता है। तो पहले दर्शन करके ऐसे है जैसे कोई एक आपको चुंबक खींचता है, मैग्नेटिक पावर ऐसे होता था। बस गुरुजी के चेहरे से नजर ही नहीं हटती थी। उनका चेहरा अभी भी स्वरूप गुरुजी का बहुत सुंदर है, लेकिन जो उनका रियल वाला वो स्वरूप था, वो जो जैसे वो बात करते थे, जैसे वो देखते थे, ऐसा प्यार झलकता था उनके मुख से, उनके पूरी ऐसा होता था बस पता नहीं हम कहाँ आगे सब सुध बुध भूल जाती थी। तो गुरुजी के पास आना शुरू किया, धीरे धीरे जुड़ाव होता गया। पहले पहले तो समझ ही नहीं आती थी, ना ये शब्द वाणी की समझ आती थी। और तब ऐसा होता था कि संगत कम होती थी और किसी के साथ हमारा इंटरेक्शन नहीं होता था, हमें कोई पता नहीं होता था कौन कहाँ रहता है कहाँ नहीं। और सिर्फ आना और आना, गुरुजी का यही देश होता था, शब्द सुनो, लंगर खाओ और अपने घर जाओ, रास्ते में कहीं खड़े नहीं होना, कुछ नहीं। तो ऐसे चल रहा था। फिर गुरुजी ने गुड़गांव में सत्संग शुरू करवाए थे, सिर्फ गुड़गांव से शुरू हुआ था सत्संग। तो हम उसमें भी नहीं जाते थे, हमने कहा ठीक है हम मंदिर जाते हैं और एम्पायर स्टेट जाते हैं गुरुजी के पास, तो काफी है वहां पर। एक दिन हमारा फिक्स किया हुआ था गुरुजी ने, हम संडे जाते थे तो वहां जाना। तो धीरे धीरे फिर एक बार हमें पता चला कि गुड़गांव में सत्संग हो रहे हैं, तो भाटिया आंटी हैं हमारे यहाँ, उन्होंने हमें कहा कि हमारे घर अंकल सत्संग है, आप आना उसमें। तो हमें ये भी नहीं पता था सत्संग कैसे होते हैं कैसे, तो हमने जाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे हमें पता चलने लग गया ये गुड़गांव की संगत है, एक सिस्टम पता चला, गुरुजी का सत्संग पता चले और कि कैसे गुरुजी की महिमा गाई जाती है, तो अच्छा लगने लग गया। धीरे धीरे जुड़ाव बनता गया। फिर तो ऐसे हो गया कि एक टाइम ऐसा आया कि उसके बाद कि हमें गुरुजी के सिवा कुछ याद ही नहीं रहता था। कोई वार है, त्योहार है, कुछ है, सीधा चलो बड़े मंदिर, चलो बड़े मंदिर। तो मंदिर सेवा के लिए भी खुलता था, उसमें जैसे संगत को फ्री सेवा होती थी, ओपन सेवा होती थी, कहीं भी सेवा करो, कैसे भी करो। तो तब वो अंकल बताते थे कि इस तरफ कर लो, इस तरफ कर लो, और सारी संगत मिलके कुछ ना कुछ सेवा करती रहती थी। एक बार शिवरात्रि का फंक्शन था, तो ऐसे करते थे कि संगत पता ही नहीं होता था कौन कौन आना कौन कौन नहीं, और कुछ खाने पीने का भी कुछ नहीं पता होता था। तो हम घर से ऐसे करते थे कि जैसे थोड़ा बहुत लंगर प्रसाद बनाया, जैसे हम 4 लोग जा रहे हैं तो 8 का बना लिया, 5 जा रहे हैं तो 10 का बना लिया, ऐसे करके हम लंगर प्रसाद घर से बना के ले आते थे। और वहां पर इकट्ठे जैसे सब सब्जियां एक तरफ इकट्ठी कर देनी, दालें चाहे वो राजमा है चाहे दाल है वो एक तरफ इकट्ठी कर देनी, और सबने मिल बांट के जो 1-1:30 बजना तो सारी संगत ने मिल बांट कर वहां बैठ के लंगर करना। तो एक बार मेरे अंकल शिवलिंग पे सेवा कर रहे थे, बाहर ऊपर मेरे अंकल थे और उनके साथ एक अंकल और थे, तो सेवा कर रहे थे। तो लंगर का टाइम हो गया, तो नीचे वो सिंगला आंटी थे, उन्होंने आवाज लगाई कि अंकल आप आ जाओ, लंगर प्रसाद कर लो, फिर बाकी का करना। तो अंकल का एक वो बंदी होती है आपकी ले कि ये करना है अब सेवा, तो थोड़ा सा कहते हैं अगर नीचे उतर गए ना फिर खाना खा के वैसे थोड़ा सुस्ती आती है। तो हमने एक बार आंटी पूरा करके आते हैं, थोड़ा सा हम तो लास्ट स्टेज पे ही है, तो अब मन हमारी लय बधी हुई है। तो आंटी ऐसे मजाक में कहने लगे, कहते आंटी अंकल आ जाओ फिर लंगर खत्म हो जाना है। तो अंकल कहते कोई गल नहीं आंटी, जो लंगर खत्म ही हो गया तो कोई गल नहीं, गुरु जी तेरा आज तो पहले तो हुंदा ही नहीं, जो हो भी गया तो कोई गल नहीं, आज जो गुरु जी की इच्छा। तो अंकल आए नहीं। अंकल जब नीचे आए तो सच में लंगर प्रसाद खत्म हो गया था। तो अंकल आए तो आके कहते वो एक अंकल और थे साथ में, तो कहते आंटी लंगर प्रसाद। आंटी कहते अंकल वो तो वह मजाक में कहने लगे, देखा अंकल खत्म हो गया। कहते नहीं नहीं आप घबराओ, वो बैठो थोड़ी देर वेट करो, मैंने बहादुर को भेजा है। तब यहाँ कुछ मिलता भी नहीं था, ये 2005 या 6 की बात है। तो इधर कुछ था ही नहीं, पूरा वो होता था, कहते वो जाता है गया है कुछ ना कुछ लेके आएगा। अभी वो बात ही कर रहे हैं तो उसी समय आंटी का फोन बजा और आंटी ने बोला हेलो, कहते तो उधर से गुरुजी बोल रहे थे, तो कहते हाँ जी गुरुजी। तो वो गुरुजी ऐसे पूछने लगे कैसे चल रही है, ऐसे पता उनको सब होता है। फिर पूछ रहे कैसे चल रही है सेवा, कितनी संगत आई है, फिर करते करते आपने लंगर का कैसे करते हो। फिर वो कहते हैं लंगर हो गया शब्दाबाद जो,
ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਹਲੇ 2 ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ, तू किचन से जा। गुरु जी के टाइम पर संगत जी किसी को उस तरफ जाने की भी इजाजत नहीं होती थी जिस तरफ लंगर प्रसाद बन रहा होता था। तो कहते तू किचन में जा, वहां उठो जाके दाल लेके आ। मुझे अभी भी याद है मूंगी धुली दाल बनी थी उस दिन लंगर में, और साथ में कितना सारा घी डलवा के और 10-15 चपाती लेके आ, और उन अंकल को वहीं से लंगर करवा दे। तो सारे हैरान हो गए कि वो तो स्पेशल ब्लेसिंग आ रही है आज अंकल के लिए, क्योंकि गुरुजी तो वहां किसी को जाने नहीं देते, लंगर प्रसाद मिलना तो दूर। तो आंटी गए, जैसे गुरुजी का हुक्म था तो आंटी ने वो लंगर प्रसाद वो फिर सबने किया। और उस दिन हमारा डे भी था, संडे था, तो शाम को भी जब हम गए तो हमें वही लंगर प्रसाद मिला। मतलब ये सत्संग करने का ये मतलब है कि मालिक को हमारे एक एक पल की खबर है कि हम कहाँ क्या कैसे जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब उनको पता है। और वो हैंडल हमें करते हैं, चाहे सुख है चाहे दुख है। तो वो देखो, दुख हमें अपने कर्मों से मिलते हैं, लेकिन जब गुरु बीच में आता है तो आपके कर्म वो कट जाते हैं। और फिर भी हर सोल की अपनी जर्नी है, जैसे जैसे उन्होंने लिखा है गुरु महाराज ने, वो हमें निकालते हुए हमारी जिंदगी को। सबसे पहले तो गुरुजी साहब आप ही उन्होंने महासमाधि ले ली। वो टाइम हम सबके लिए बहुत ऐसा टाइम था कि जब गुरुजी ने महासमाधि ली तो अपने आप को संभालना मुश्किल था हमें। जब ये सारा कुछ हो रहा था बड़े मंदिर में, तो गुरुजी के उसके बाद महासमाधि के बाद तो उस दिन ऐसा हो गया था जैसे हम अनाथ हो गए हों, कोई है दुनिया में अब है ही नहीं हमारा। लेकिन उस टाइम पे भी गुरुजी ने हमें संभाला। गुरुजी ने मेरे बेटे को दर्शन दिए चिंतपूर्णी के मंदिर में। वो खुद नहीं गया था, उसका एक फ्रेंड था, सेमेस्टर हुआ तो अपने वो रहता था होशियारपुर, तो वो होशियारपुर गया, तो वहां से वो गए होंगे चिंतपूर्णी माता देवी के मंदिर, और वहां से उसने कुछ पिक्स भेजी। तब ये फेसबुक वगैरह नए नए चले थे, तो उस पिक्स में एक चिंतपूर्णी माता की देवी की भी मूर्ति थी जिसमें अंदर के दर्शन थे मंदिर के। तो उसमें साथ में बिल्कुल एक मंदिर बना है, उसमें गुरुजी बैठे हुए, उन्होंने व्हाइट और मेजेंटा बॉर्डर का और व्हाइट चोला पहना हुआ है, और जैसे नमाज की मुद्रा होती है ऐसे बैठे हैं गुरुजी। तो वो मेरा बेटा भी हैरान हो गया भी गुरुजी का तो मंदिर और कहीं है ही नहीं, तब कहीं भी नहीं था, ये बड़ा मंदिर ही था या एम्पायर स्टेट था। तो वो कहता मुझे मम्मा आप कभी गए हो चिंतपूर्णी के मंदिर में? क्या हाँ बेटे मैं गई हुई, हम तो कई बार। कहता देखना यहाँ पर जो है मंदिर में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। मैं कहा नहीं गुरुजी का स्वरूप तो वहाँ है ही नहीं। कहता देखो मम्मी मैं आई तो मैं भी थोड़ा हैरान हो गई कि गुरुजी यहाँ कैसे। फिर इसने अपने फ्रेंड से पूछा कि ये कोई पुजारी बैठा है, तो कहता नहीं नहीं मुझे तो कोई नहीं नजर आ रहा, सिर्फ मंदिर ही नजर आ रहा है। और उस मंदिर जब हमने उसको जूम करके देखा तो उस देवी की हर पिंडी में भी गुरुजी के अलग अलग रूपों में अलग अलग चोला पहने हुआ हर पिंडी में गुरुजी का ही दर्शन हमें हुए। तो वो गुरुजी हमें ये दिखाते थे कि सब जगह मैं हूँ। जैसे अब नवरात्रे चल रहे हैं तो हमें तो ये है कि हमारे गुरुजी सब कुछ है, हमारी देवी भी वही है, हमारे भगवान, जब उनको भगवान कह दिया तो हमें ये होता है। और ये गुरुजी ने भी सिद्ध भी किया कि ये सब कुछ सब जगह पर मैं भी हूँ, क्योंकि मैं गुरुजी के पास आने से पहले मैं देवी की बहुत वो थी, देवी के लिए होता था मुझे बड़ा दिल में कि वैष्णो देवी के मैंने पाठ करने, पूजा करनी, नराते रखने सारे। तो जब गुरुजी के फर्स्ट दर्शन ही किए तब मुझे कुछ इतनी तब समझ नहीं थी, इतना समझ भी नहीं थी, पता भी नहीं था। तो तब मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए तो वो मुझे समझ नहीं आई दर्शन, क्योंकि जब वो आए बाहर से तो गुरुजी थे, फिर वो कन्वर्ट हो गए देवी में कन्वर्ट हो गए। उन्होंने मुझे हक किया और वो ये बोला कि सब कुछ मैं आ, तू पाठ छड़ पाठा मगर पई रहनी है, भजन गाया कर, बहुत अच्छे भजन गानी है, तू भजन ही गाया कर। क्योंकि उनको पता है कि मेरी जो ले लगती है ना भगवान के साथ, वो भजन से लगती है, वो तार उसी में चलती है। पाठ क्या होता है कि हम मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मन से नहीं कर पाते कई बार, क्योंकि हमारा ध्यान भटकता है। तो एक हम पहले क्या करते थे, पाठ करते तो बस फटाफट जैसे भी हमने किया शुरू, बस करना ही करना है, ध्यान कहीं हो रहा है, पाठ कर रहे हैं। ये इन सब चीजों से गुरुजी ने हमें उनको सिखाया हमें कि पाठ करना है तो कैसे करना है, जो भी करना है कैसे। तो वो भी उसमें भी गुरुजी ने मुझे ये सिखाया कि हर चीज में हर जगह मैं हूँ। फिर मुझे नवरात्रों में एक बार गुरुजी ने
एक और ड्रीम में दिखाया था, ये गुरु जी के टाइम का ही है कि नवरात्रों के दिन है और किचन में कड़ी प्रसाद बन रहा है और कड़ी उफान में आ गई बहुत जबरदस्त, और सब आंटीज कोशिश कर रही हैं जो लंगर प्रसाद बना रही हैं कड़ी को समेटने की, लेकिन किसी के हाथ में वो सारी बाहर को उफान आ रहा है बार बार। तो इतने में सारी देवियां आती हैं तो वो लगातार उसमें चली जाती हैं। कड़ी का बहुत बड़ा बर्तन है तो फिर वो सेट हो जाती है, और वो मुझे गुरुजी ने दिखाया। और उन दिनों में जब मैं मंदिर में गई, उस दिन लंगर प्रसाद किया तो वो कड़ी प्रसाद ही बना हुआ था। तो वो भी गुरुजी ने बताया कि यहाँ पर तो देवी सारा प्रसाद बनाने वाली हैं, मतलब हम लोग तो कितने लकी हैं कि उनके हाथ से बना हुआ वो अमृत हमें गुरुजी खिला रहे हैं, कर रहे हैं। तो इस प्रकार कोई भी हमारा आता था, कोई त्योहार आता था जैसे भी, तो गुरुजी के साथ मनाने में बड़ा एक वो मजा सा आता था। एक बार मुझे याद है लोहड़ी का त्योहार था, तो हमारे घर में किसी की पहली लोहड़ी थी तो हम जा नहीं पाए थे, तो मन में ये था कि गुरुजी के पास जाना है। ये भी था कि वहां से जल्दी फ्री होके ना फिर मत्था टेकने चले जाएंगे, पर हुआ नहीं ऐसे क्योंकि लेट हो गए वहां। लेकिन जब हम घर आए तो कुछ संगत हमारी सोसाइटी से गई हुई थी, तो वो वापस आए तो हम बाहर ही बैठे थे, अभी सब सेलिब्रेट कर रहे थे लोहड़ी। तो वो आके के एक पैकेट मुझे देती है, कहते कर झोली कर। मैंने अपना दुपट्टा आगे किया तो उन्होंने वो पैकेट डाला, उसमें वो गच्चक मूंगफली रेवड़ी वगैरह थी। कहते ये ना गुरुजी ने आपके लिए भेजा है। कहते वो पहले सबको एक एक पैकेट दिए, मुझे एक दे के एक और कहते कि जाके उन्हें दे दी जड़ी आज आई नहीं तो घर बैठी कुड़ कर दी भी। तो एकदम से मेरे को गुरुजी हमारा देखिए कितना ध्यान रखते हैं। तो ये हम नहीं जा पाए तो उन्होंने हमारे लिए भेज दिया। ऐसे ही होली का त्योहार था एक बार, तो तब पहली बार मंदिर में होली का त्योहार मनाया गया था, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि जैसे हाँ होली खेलते हैं कुछ करते हैं। उसमें ये था कि आप मंदिर जाओ। गुरुजी ने फर्स्ट टाइम, ये भी मैं 6 की बात है, 2006 की बात है, तो गुरुजी ने बोला था कि एक बार 5 में शिवलिंग की सेवा हो रही थी होली पे, तो शंकर जी की जब मूर्ति की सफाई हो रही थी तो सेवा में उनके जब पूरी सेवा होगी तो वहां केसर निकला था उनके वहां से मूर्ति से। तो पहले तो सबने सोचा ये पता नहीं क्या लगा रह गया, हमने सेवा तो करी है जो ठीक से हुई नहीं। फिर ध्यान से देखा तो उसमें खुशबू आ रही थी बड़ी, तो वो केसर की थी, सबने तिलक लगाए। जब शाम को संगत गई तो गुरुजी कहते फिर आज खेला है होली केसर दे नाल, तो बड़े खुश थे गुरुजी। तो सारी संगत भी खुश, कहते अगली बार तो ना होली सेलिब्रेट करेंगे। अब हमें वो था कि होली कैसे सेलिब्रेट, गुरुजी को सफाई और डिसिप्लिन बहुत बहुत पसंद, बहुत ज्यादा पसंद है गुरुजी को। गुरुजी तो मंदिर में ऐसी सफाई रखवाते हैं, तो चलो कैसे फिर वैसे बड़ा सिस्टमेटिकली काम होता है। वो रब है तो रब का काम तो बड़ा अच्छा होता है। तो पहले वो ऐसा था कि मंदिर में जाओ मत्था टेको, बाहर गेट पे उन्होंने वो जो होली का गुजिया और नमकीन वगैरह चाय प्रसाद, वो प्रसाद था। फिर उसके बाद अब जहाँ अब पार्किंग की जगह है वहां बहुत खाली खाली होता था तब तो वहीं पर खेलो और वहीं से अपनी गाड़ियों में फिर घर आ जाओ, जिसने खेलनी खेलो, जिसने मत्था टेकना जैसे भी है। तो हम चाय प्रसाद ले रहे थे तो ऐसे बैठे बैठे ना आंटीज कहने लगी चलो आज ना मस्ती का दिन है, कोई हम भजन गाते हैं, कोई कुछ करते हैं, डांस करते हैं। तो ऐसे हम इकट्ठे मिलके गाने लग गए और डांस करने लग गए। हम 10-15 लोग थे। तो इतने में सिंगला अंकल आए, मुझे कहते हैं आंटी आज शाम को आ रहे हो ना आप मंदिर? मैं कहा हाँ जी अंकल आज तो हमारा दिन है। कहते ठीक है आंटी यही भजन ना आज गुरु जी को सुनाना आप। तो मैं कहा नहीं अंकल, गुरु जी के सामने गुरु जी पूछते कुछ है जवाब कुछ निकलता, भजन गाना तो बहुत दूर की बात है गुरु जी के सामने। गुरु जी के सामने ये था, गुरु जी पूछते थे कहाँ रहते हो, तो कित्थों आए वो भूल ही जाता सी, कित्थों आए याद ही नहीं रहता सी। तो वो फिर मैं कहा नहीं अंकल, अंकल कहते नहीं आज सुनाना गुरु जी को, गुरु जी खुश हो जाएंगे जब भजन सुन के। तो ऐसे ही फिर हम बड़े उस दिन सज धज के शाम को भी गुरु जी को भजन सुनाना है। तो सब आंटीज कहने लगी हमें भी जाना है साथ में। तो कहते ठीक है आ जाना तुम, लेकिन शोर ना करना, गुरु जी फिर गुस्सा करेंगे कि मुझे मत कहना, तुम शोर बहुत करते हो फिर इकट्ठे होके। तो वो हमें वो भी मौका मिला कि हमने गुरु जी के आगे गाया और गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया उस दिन। फिर मुझे याद आया घर आके कि वो देसी तरीके से मेरा उस दिन बर्थडे था और उस दिन इतना बड़ा गिफ्ट मिला मेरे गुरु महाराज जी से कि सारी उम्र के लिए वो एक याद बन गई हमारे लिए। ऐसे जिंदगी चलती रही, गुरु जी ने महासमाधि ले ली। फिर वही एक बीच में वो जैसे कोई फिलअप आ जाता है जिंदगी में, ये होता था हमारा आगे क्या होगा। फिर मालिक ने संभाला, ऐसे किसी को दर्शन दिए, किसी को कुछ मैसेज दिए, किसी को ड्रीम में दिखाया। और फिर तब मंदिर में भी गुरुजी ने कई बार दर्शन दिए। तो कभी
इधर जब पीछे झूला लगा हुआ है उधर दिए, 1-2 बार किसी की गाड़ी में दिए। एक अंकल को दिए थे, वो अंकल को गुरुजी ने बोला था कि तुमने ड्रिंक नहीं करनी। तो जब गुरुजी ने महासमाधि ले ली तो उस दिन थोड़े दिन के बाद उसके बच्चों को छुट्टियां होने वाली थी, समर वेकेशन, तो उनकी मिसेज भी चली गई मायके। तो वो कहते अब तो गुरुजी है नहीं, चलो मैं ना ड्रिंक करता हूँ अब। उस दिन वो गए, जैसे वहां से पी के बाहर निकले तो अंकल की गाड़ी में उन्होंने देखा शीशे में उनको पीछे गुरुजी दिख रहे हैं, बैक में अपने बैठे हुए सीट पे। पीछे देखे तो कोई भी नहीं। फिर देखे तो वो सोचे मेरा वो एक वो मेरे को भ्रम है कि सच है, समझ नहीं आ रही। फिर वो कहता आप गुरुजी हो? एकदम से कहने हाँ हाँ, तन में क्या से ना तू पीनी नहीं, तो क्यों पीती आज? तन मना किता से, तन में रोक, ऐसे बोल रहे थे, तन रोक क्या से ना, तो फिर पी ले, गुस्से में बोल रहे थे। तो उसने क्या किया, चालाकी से फटाफट गुरुजी की ना वो आवाज अंकल ने रिकॉर्ड कर ली कि मैं संगत को बताऊंगा, अभी गुरुजी तो कहीं नहीं गए, गुरुजी तो यही है। और थोड़ी देर में वो गुरुजी वहां से चले गए, उसको डांट के कहते अग्गो ना पीवी, अग्गो तो ना पीवी। फिर अंकल ने क्या किया, उनसे वो जैसे हम होता ना ये गुरुजी ने अभी अभी हमें वियोग में है कि गुरुजी चले गए, उनको था कि जब मैं अपने फ्रेंड्स को बताता हूँ, उन्होंने कुछ संगत को बुलाया और कहते एक बार देखो ये गुरुजी की आवाज है ना। तो हम गए सुनने, तो थी तो आवाज गुरुजी की, पर वो फिर वही वो ना हो। फिर अंकल ने फिर ऐसे है ना, उन्होंने शुरू कर दिया, अभी किसी और को भी बताता हूँ तो उनके अपने आप ही डिलीट होगी वो जो रिकॉर्डिंग थी। वो गुरुजी की इच्छा, उन्होंने जो रखना है, मतलब सबका, मतलब गुरुजी ने ऐसे दिखाया कि मैं गया हूँ लेकिन कहीं भी नहीं गया। तो वो धीरे धीरे उन्होंने हमें इन चीजों से संभाल लिया। गुरुजी के जाने के बाद बड़ा अच्छा चल रहा था सब, अच्छा, बच्चे अपने सेट गुरुजी की कृपा से हो गए, सब हो गया। तो उसके बाद टाइम निकलता गया, मैं उसके बाद जब देखो एज बढ़ती है तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। 2012 में से मेरे को अपने आप से मेरा वेट बहुत डाउन होना शुरू हो गया था। 13 में जाके मार्च में मुझे सबने नोटिस किया और कहना शुरू कर दिया कि आपका ना बहुत वेट कम हो गया, आप चेकअप कराओ। तो मेरे को दिल से यही होता था, नहीं जो हो रहा है गुरुजी कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो मार्च में मुझे गुरुजी ने ये ड्रीम दिखाया कि मैं बेड रिडन हो गई हूँ। तो गुरुजी कहते अगे जाके तेरा यह हाल होना मैं, पर मैं होने नहीं देंगा, 10 किलो घट करांगा, चिंता ना करी, तेन जो भी किसी दसन की भी लोड़ नहीं है, जो भी तेन कोई कहता सुनी जा, घबराना नहीं, मैं तेरे नाल आ। फिर मेरे को बिल्कुल ही ऐसे हो गया। फिर जैसे मई जून आया तो अंकल मुझे एक दिन कह रहे हैं, कहते तू ऐसे ही ना निकल जाएगी दुनिया से, एक बार चेकअप करवा ले, कुछ प्रॉब्लम होगी। मैं कहूँ नहीं, गुरुजी ने मना किया, मैंने करवाना नहीं। उन्होंने सपने में कहा नहीं करवाना कुछ, तो मैंने नहीं करवाना, मैंने कोई दवाई नहीं खानी। अंकल फिर वो एक गुस्सा करने लगे मेरे साथ, तो वो फुल बॉडी चेकअप के लिए एक बार मेरे को टेस्ट के लिए ले गए। तो उसमें मेरे सारे पैरामीटर इतने हिले हुए थे संगत जी, मेरे को 550 तो शुगर थी मेरी, बाकी सब इधर उधर हो रखा था सिस्टम। तो डॉक्टर के पास फिर वही शुरू हो गया प्रोग्राम भी, जाना जाना। मैं कहूँ मैंने जाना नहीं। फिर आर्टिमिस से हमारे ये गुड़गांव में है हॉस्पिटल, यहाँ डॉक्टर शुक्ला थे, उनके पास गए हम। तो वो भी घबरा गए, कहते आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको ये। लेकिन संगत जी मुझे कुछ भी नहीं हो रहा था, मैं नॉर्मल थी। मैं कहा नहीं मुझे तो कुछ नहीं हो रहा। कहते वैसे तो आपके ना वो है इंसुलिन का, लेकिन चलो 1-2 दिन दवाई दे के देखते हैं। लेकिन वो मेरी शुगर 1-2 दिन में दवाइयों से ठीक होगी, अब बिल्कुल नॉर्मल होगी और लाइफ फिर वो चलने लगी ठीक से नॉर्मल। लेकिन जैसे मैंने दवाइयां शुरू की तो वो शुगर का जो असर था, जब पता नहीं कब से थी मेरे को हो रही, ये चल रहा था प्रोग्राम, तो मेरे को कुछ नहीं हुआ ना, मैं डाउन हुई। लेकिन जैसे मेडिसिन शुरू की तो उसने मेरे सारे ना सेंस ऑर्गन पे असर करना शुरू कर दिया। मेरी आई साइड बिल्कुल चली गई, हेयरिंग चली गई, दांत हिलने लग गए, स्किन मेरी ऐसे होगी, एक तो मोटी से पतली हुई थी, एक शुगर के कारण ऐसे जैसे बुड्ढों की स्किन हाथ में आ जाती है, ऐसे स्किन ऐसे हो गई थी, बड़ी अजीब सी। तो ठीक है, 2 चश्मे लग गए, एक पास का एक दूर का, मोटे मोटे चश्मे। तो 1-2 महीनों के बाद मुझे उन चश्मों में से भी दिखना बंद हो गया। तो मैंने सोचा कि और नंबर बढ़ गया है, चल देखो कोई बात नहीं। वो दिल में यही होता था ना कि गुरुजी 90% हमारे काटते हैं, तो वो 10% तो भोगने हैं। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर कहता बार बार पूछे आपकी एज जो आपने लिखवाई है वही है? मैं कहा हाँ जी। कहता आपकी तो आंखें ठीक हो गई हैं। तो वो गुरु महाराज ने वो जो टाइम था मेरा खराब, वो ठीक कर दिया और उनकी कृपा से फिर लाइन पे पटरी पे गाड़ी आ गई, अपनी ठीक ठाक चलने लग गया।
ऐसे जो है बीच में एक बार मेरे अंकल का स्कूटर से एक्सीडेंट हुआ था, बहुत जबरदस्त। एक सुबह सुबह फोक का टाइम था, तो ये मारुति में जॉब करते हैं अंकल, तो उसमें जाते थे, तो सुबह गाड़ी नहीं लेके जाते थे कि फोग में दिखता नहीं, इसलिए बाइक पे गए थे। तो वो एक ओवरटेक कर रही थी गाड़ी, और पीछे से एक और ओवरटेक करने लगी, धुंध में दिखा नहीं उसको, तो सीधा आके सामने से लगी। इनके तो ऐसी जोर से आवाज है जैसे पता नहीं क्या हुआ होता है, लेकिन ये कहते मेरा बाइक हिला ही नहीं, मतलब कि वो स्टैंड स्टिल, जैसे किसी ने आगे से पकड़ा हो, ना गिरा ना कुछ हुआ। कहते मैंने कहा चल ठीक है चल, कहते वो धीरे से होके मैं थोड़ा सा किया, चला गया, तो चल पड़ा। तो सुबह जल्दी होती है, कहते मैं पहुंच गया फैक्ट्री। कहते वहां जाके जैसे ब्रेक लगाऊं, ब्रेक ही ना लगे, क्योंकि वो ब्रेक टूट चुकी थी उसकी। और वो ब्रेक टूटने के बाद भी वो कैसे वहां तक पहुंचे, ये गुरुजी जानते हैं क्या हुआ क्या नहीं। कहते मैंने बड़ी मुश्किल वहां पर स्लो कर करके कई चक्कर मैंने लगाए, और करके बड़ी मुश्किल मैंने वहां पर कंट्रोल किया, फिर शाम को ठीक करवा के घर आए। तो गुरुजी हर पल हमारे साथ है, हर पल हमारा ध्यान रखते हैं। तो अंकल को बचाया, एक दो बार ऐसे हमारे और एक्सीडेंट हुए थे, उसमें से भी गुरु महाराज ने बचाया हमें। फिर गुरुजी ने बेटी की शादी की, बहुत अच्छे से करवाई, गुरुजी ने अपनी इतनी प्रेजेंस दिखाई उस शादी में। तो जब भी हमारे घर सत्संग हुआ है, पहले शादी का हमारा शेडलियर अपने आप बिना पीछे ऑन किए, एक दिन में हुआ था, और बिना शेडलियर बिना ऑन किए ही चल रहा था पूरे फंक्शन में। जितने भी इसके फंक्शन हुए घर में, जैसे गेस्ट आता था कोई स्पेशल, तो शेडलियर अपने आप ही ऑन हो जाता था। आगे पीछे कभी भी नहीं हुआ, ना पहले हुआ ना कभी बाद में हुआ। तो पूरी प्रेजेंस गुरुजी ने अपने उस शादी में दिखाई। संगत जो भेजी, किसी संगत को गुरुजी ने भेजा कुछ कुछ आदेश देकर, कि उसको पता भी नहीं था कि शादी है, उसको पहले ही दिखा दिया था कि उनके घर शादी है, कुछ करने दी, उन कुड़ी दी शादी है, ते ए दे के आना तू जाके। तो वो ये गुरुजी का प्यार है, गुरुजी ऐसे दिखाते हैं कि सारा काम अपने आप ही करते हैं, और कहते हैं ना हमें वो मिल जाता है कि इन्होंने किया, हम करने वाले कौन होते हैं, करवाने वाले वो हैं। तो उनका बहुत बहुत थैंक्स है हमारे लिए। ऐसे मेरे को एक बार फिर गुरुजी ने ठीक किया। 2 साल पहले मेरी तबीयत खराब हुई थी, मेरे को फुल ब्लैडर यूटीआई हो गई थी, तब भी डेंगू हो गया था, साथ में शुगर फिर हाई थी, बीपी लो हो गया, और साथ में और भी सोडियम कम हो गया था। तो मैं 10 दिन रही हॉस्पिटलाइज। उसके बाद भी जब 5 दिन हुए तो मुझे आके डॉक्टर ने बोला कि इनको कोई भी दवाई सूट नहीं कर रही है, पता नहीं क्या होता है, हम कब से वो कर रहे हैं, लेकिन बाकी चीजें तो कंट्रोल में आ रही हैं, लेकिन यूटीआई इनकी बिल्कुल नहीं ठीक नहीं हो रही। तो मुझे याद है, मुझे 24 सितंबर थी उसमें, तो मेरा ऐसे जूम पे सत्संग था संगत के साथ। तो मेरे को अंकल कहते हैं आप उनको ना मैसेज कर दो, तो कल सत्संग कैसे करेगी, तेरे से तो बोला भी नहीं जाएगा इतना। मैंने कहा नहीं नहीं कोई नहीं, गुरुजी का गुणगान करना है, तो हमें ना वो नहीं देखना, वो भी उनको तो पता ही है गुरुजी को मैं ठीक नहीं हूँ, जितना बुलवाएंगे तो संगत भी परिवार है उतना बोल लूंगी, बाकी मैं माफी मांग लूंगी संगत से। तो वो सत्संग मैंने किया सुबह, अर्ली मॉर्निंग था, लेकिन वो सत्संग करने के वो प्लानिंग गुरुजी की होती है। सत्संग की तो सेटिंग तो 2 महीने पहले हो चुकी थी, और मुझे नहीं पता था मैं बीमार हो जाऊंगी। वो सत्संग करने के बाद सेम दवाइयां मुझे सारी सूट करने लगी, और विद इन 5-6 डेज मुझे वहां छुट्टी मिल गई। घर आके भी मेरा चलो ट्रीटमेंट चला, लेकिन वो गुरुजी ने कोई ना कोई जरिया बनाया होता। जब हम हमसे वो सत्संग भी करवाते हैं या कहीं भेजते हैं सत्संग में, तो उसमें हमारा ही कोई ना कोई कल्याण होता है, जो हमें बाद में जाके पता चलता है। ऐसे मेरे बच्चा मेरा बाहर रहता है, उसके क्या हुआ, अपने आप से एक आंख की एक साइड बाहर आनी शुरू हो गई। ये है 2018 की बात है। तो हम गए थे उसके पास वैंकूवर, तो मैंने उसको बोला भी, मैं कहा बेटा मुझे ना तुम्हारी एक आंख में ना फर्क नजर आ रहा है, आगे को आ रही है, एक नॉर्मल है। तो कहता मम्मी ठीक है, पर मैं थी नहीं, मैंने 1-2 बार बोला, तो वो डॉक्टर को दिखाने भी गया। तो डॉक्टर ने बोला भी आप ऐसे करो, इस पर सेक कर लो, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, तो ठीक हो जाएगी। वो थोड़े दिन इसने किया, फिर बच्चे भी हम वापस आ गए, बच्चे वैसे लापरवाह आते हैं। फिर ये इंडिया जब वापस आया बच्चा, तो इसकी आंख को थोड़ी सी और बाहर आई थी। मैं कहा देख बेटे तूने तो बोला था कि डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, ये तो थोड़ी सी मुझे और बार लग रही है। तो कहता मम्मी अब दिखा तो दिया, बार बार क्या दिखाऊं, और वहां थोड़ा ना हेल्थ सिस्टम बड़ा बेकार है। अगर आपको वो भगवान ना करे किसी को कुछ हो, वहां है ऐसा ही है। अगर आपका, क्योंकि वेटिंग बहुत है वहां पर डॉक्टर्स के ना, आपके टेस्ट के लिए भी आपको बहुत वेट करना पड़ता है।
फिर इसने नेक्स्ट टाइम हम गए ना, जिस दिन हमें पिक करने आया तो कहता मम्मी मैं ना आज अपनी स्कैनिंग सिटी स्कैन करवा के आया हूँ, मैंने डॉक्टर चेंज किया है। तो उसने बोला कि आप, उसने मुझे डांटा कि आप इसको सीरियस क्यों नहीं ले रहे, तो आप इसका सिटी स्कैन करवाओ अपनी आंखों का। तो कहता आज मैं करवा के आया हूँ तो थोड़े दिनों में रिपोर्ट आ जाएगी। मैं कहा चलो ये भी अच्छा हुआ बेटे, जो है उसका इलाज हो जाएगा। वो बस हम उतने दिन ही वहां चैन से रहे जितने दिन वो रिपोर्ट नहीं आई, क्योंकि डॉक्टर बाहर था तो वहां रिपोर्ट आपके पास नहीं आती, डॉक्टर के पास जाती है जिसने रिकमेंड किया होता है आपको। जैसे रिपोर्ट आए उसने तो हमें नचा दिया। तो वो तो कहता है इसको कैंसर है और ब्रेन कैंसर है, ट्यूमर है, कुछ भी हो सकता है। तो हम डर गए, आंख का मामला है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और फिर वहां हम हाथ पैर जोड़ने लगे सब डॉक्टर्स के भी, हमें जल्दी डेट्स दे दो क्योंकि हम 6 महीने यहाँ हैं, फिर हम इंडिया चले जाएंगे। चलो जी, बड़ी बड़ी मुश्किल हो गई। गुरुजी से यही बोलूं, गुरुजी मैंने आपके भरोसे भेजे हैं बच्चे बाहर, तो आप ही देखना इनको। तो वो हम, इतना शुक्र है हमें, वो एक डॉक्टर बहुत अच्छी भी, वो गुरुजी करवाते हैं, बहुत अच्छी मिल गई। उसने हमारे सारे टेस्ट फटाफट टाइम दिवा के करवाए, सर्जन का भी अरेंज किया जिससे उसने वो करवानी थी, सर्जरी करनी थी जिसने। तो लास्ट टाइम पे जब सर्जरी होनी थी, इसकी फिक्स थी, उससे पहले उन्होंने एक बार इसका स्कैन किया दोबारा। वो सिटी स्कैन कुछ एडवांस मशीन आई थी उनके पास, उससे किया। तो वो कहते वो जो हम सोच रहे थे तो वो है ही नहीं है, इसके तो साइनस की वजह से कुछ जाम गया है अंदर, तो वो हम नोज के थ्रू बाहर निकाल देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो वो इधर से वो ये कह रहे हैं, इधर से मेरी, हमारे घर में जो एक गुरुजी का बड़ा स्वरूप है, मैंने किसी को पकड़ा गई थी कि आप इसकी सेवा कर देना, हम नहीं है अब घर में, तो मैं अपनी फ्रेंड को देगी थी कि आप इसकी ना सेवा वगैरह कर लेना, गुरुजी अकेले रहेंगे। अब वो अकेले क्या रहेंगे, होते तो हमारे साथ है, लेकिन हम वो ही पड़ जाते चक्करों में। तो उस दिन वो जब गुरुजी की वो स्वरूप की सफाई कर रही है, तो गुरुजी की वहां से ना एक आंख स्वरूप में से बाहर आ रही है। तो उसने मुझे फोन किया, कहते मुझे सब ठीक है, पता नहीं क्यों जब मैं सेवा कर रही हूँ तो गुरुजी की एक आंख बाहर आ रही है। वो तो घबरा के कह रही है और मैं खुश हो रही हूँ कि गुरुजी ने उसका कल्याण कर दिया। तभी उसके बाद ये रिपोर्ट आई कि उसका बच्चे का ये ऐसी वो चीज नहीं है जो हम सोच रहे थे, ये हम नोज के थ्रू और प्रोसीजर करेंगे 2 बार और वो बाहर आ जाएगा जो भी था। अब गुरु महाराज की कृपा से बच्चा ठीक है, सब ऐसी कोई बात नहीं है, और गुरु महाराज ने उसको भी नई जिंदगी दी। तो हर चीज में गुरुजी, सुख में भी दुख में भी गुरुजी हमारे साथ है। ऐसे मैं अपने मदर का सुनाती हूँ। मेरे मदर अब तो गुरुजी के पास ही है। वो एक बार गुड़गांव में आए थे हमारे पास, मम्मी पापा दोनों आए थे। तो मैं, हमारा डे था उस दिन गुरुजी के पास जाने का। तो मैंने मम्मा से पूछा कि आपको चलना है गुरुजी के, हम गुरुजी के पास जा रहे हैं। तो मम्मी कहते हैं, मैंने कुछ बुजुर्ग है, पता नहीं बैठ पाए ना बैठ पाए, तो थोड़ा मम्मी कहते अच्छा मैं चलती हूँ। तो हम चल पड़े। जब लंगर प्रसाद की टर्न आई तो उस दिन क्या हुआ कि अंकल और मम्मी को जल्दी मिल गया लंगर प्रसाद, मेरी टर्न बाद में आई। मैं बाहर चली गई। वहां एम्पायर स्टेट में ऐसे होता था, गुरुजी बैठे होते थे, सामने ही दरियां बिछ जाती थी, तो जो बीच में एक एक लाइन संगत की होती थी बाहर चली जाती थी वेटिंग में। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस में ये सारा काम होता था, और जो बैठे थे वो इधर उधर मुंह करके बीच में चिटाई बिछ जाती थी और 4 लोग के थाली में लंगर मिल जाता था। मम्मी ने और अंकल मेरे ने कर लिया, मैं पीछे रह गई। जब ये वहां पर आए हैं आज्ञा लेने वाली लाइन में, तो मम्मी को गुरुजी बुला रहे हैं ऐसे ऐसे हाथ से इशारा करके, लेकिन मम्मी समझ नहीं रहे। अब वहां मैं ये भी नहीं कह सकती मम्मी को कि मम्मी आपको गुरुजी बुला रहे हैं, मम्मी गए नहीं। फिर हम वापस आ गए, जब बाहर निकली मैं कहा मम्मी आपको तो गुरुजी बुला रहे थे, आप गए नहीं। अरे मैंने डर गई बेटे, डिसिप्लिन बड़ा था, मैं कोई मुझे रोक देगा कि, तो चलो अपने दिल में ये सोचा चलो वो भी गुरुजी की मर्जी, नहीं गए तो चलो ठीक है। दोबारा मम्मी को टाइम ही नहीं मिला कभी आने का और कभी जाने का। एक दिन मम्मा अपने घर में सोच रहे हैं कि गुरुजी, तब तक गुरुजी का थोड़ा होता ना, तब पहले तो लोगों को इतना पता नहीं होता था, थोड़ा लोगों को यादा पता चलना शुरू हुआ। गुरुजी ने कहना शुरू कर दिया था कि जिसका कल्याण करवाना उसको ले आओ। पहले तो गुरुजी से पूछना पड़ता था कि गुरुजी उसको ले आए उसको ले आए, फिर गुरुजी ने ओपन बोल दिया था कि जिसका कल्याण करवाना उसको ले आओ। तो मम्मी एक दिन बैठे बैठे सोचते हैं, वहां लुधियाना में सोच रहे हैं कि गुरुजी मैं तो आपके पास एक बार आई हूँ और आपको इतना याद करती हूँ, आप तो पता नहीं, मैं एक बार गई आपने मुझे बुलाया, पता नहीं क्या कहना था, मैं इतनी मूर्ख गई भी नहीं आपके पास। तो उस रात मम्मी कहते मैं सोई नहीं थी, मुझे याद है मैं थक के ऐसे 2 वो बड़े पिल्लो लेके टेक लगा के बैठी हूँ,
तो मुझे लगा कि दरवाजे में गुरुजी खड़े हैं और पैंट शर्ट में है। कहते मैं तो कह रही हूँ लग तो गुरुजी रहे हैं, लेकिन गुरुजी तो चोले में होते हैं, ये तो पैंट शर्ट में है। कहते फिर मुझे मैंने कहते इधर आ, पंजाबी च कहते उठ इधर आ। कहते मैं तो बेड पे ही बैठी हूँ, लेकिन मेरी बॉडी में से जैसे वो निकलता है ना कोई, जैसे कोई सूक्ष्म से शरीर सा। कहते वो गुरुजी के पास चला गया। कहते गुरुजी कहते चोली कर। कहते 2 डिब्बे उन्होंने मुझे मेरी उसमें डाले। कहते आवाज दी उन्होंने मुझे, दर्शना दर्शना। कहते मैंने ये पूछा था ना कि गुरुजी आपको तो पता नहीं, मेरा नाम भी पता होगा, ये मेरे मन में आया था सुबह। कहते पर मैं भूल गई। कहते गुरुजी ने वो भी बोला, मेरा नाम लेके बुलाया, दर्शना दर्शना भी मेरे को तेरा नाम पता है। और फिर वो ब्लेस करके मम्मा को चले गए। वो जो 2 डब्बे दिए थे वो मम्मी कहते खुल खुल के कमरे रूम रूम जितने हो गए। तो उसके बाद मम्मी का डबल स्टोरी घर बना। वो जो डिब्बे दे थे तो गुरुजी ने 2 वो मतलब कि डबल स्टोरी घर बनवाया उनका। फिर मेरा भाई आया था फर्स्ट टाइम गुरुजी को मत्था टेकने, तो मम्मा ने बोला था मेरी तरफ से ना गुरुजी को थैंक यू बोलना। तो फर्स्ट टाइम आया, बड़ा फंक्शन था न्यू ईयर का। तो तब तो गुरुजी दूर से ऐसे मत्था टेकना भी अलो नहीं होता जब बड़ा फंक्शन आते थे। दूर दूर से मैंने देखा मेरा ब्रदर तो बिल्कुल गुरुजी के पास खड़ा है। मैंने सोचा ये पता नहीं कैसे पास चला गया। तो बाद में वो म्यूजिक रूम की तरफ से बाहर निकला और वहां खड़ा रोने लग गया, आंसू थे। मैं गई तो मैं पता नहीं तो क्या हुआ। मैं सोचा गुरुजी ने इसको डांट दिया होगा, ये चला गया आगे। कहता नहीं नहीं, मैं तो गुरुजी को ये बोलने गया था कि मैं गुरुजी मम्मी ने ना, कहते मैंने अभी इतना ही बोला। मम्मी ने कहते हाँ हाँ तेरा घर बनया, मैं बड़ी खुशी है मनुजा, ऐश कर। तो कहते वो कहते मेरे ना वो मैं इमोशनल हो गया कि हमें तो कहने की जरूरत ही नहीं है, गुरुजी को तो सब कुछ पता है। तो वो फर्स्ट टाइम ही आया था, फर्स्ट टाइम उसको गुरुजी ने उससे बात भी कर ली, उसको ब्लेस भी कर दिया। वो गुरुजी की इच्छा सब। लेकिन जब मम्मा बीमार हुए लास्ट टाइम अपने, जब यात्रा पूरी होने वाली थी उनकी, तो मम्मा इमरजेंसी में थे। तो उस दिन हमारे घर सत्संग हो रहा था। तो हम मैंने जैसे भोग लगाया गुरुजी को और बैठ के भोग लगा के बंद करके, तो मुझे गुरुजी पूरा उसका सीन दिखा रहे इमरजेंसी का कि मम्मी के सारे तारे लगी हुई हैं, मुंह पे वो ऑक्सीजन लगी हुई है। तो गुरुजी पीछे हाथ करके उसी रूम में घूम रहे हैं। तो गुरुजी जाते हैं, सारी तारे गुरुजी ने निकाल के नीचे फेंक दी हैं। और मैं अपने दिल में ये सोच रही हूँ, मैं क्या मैं ना मेरा ध्यान मम्मी की ओर है, इसलिए मुझे ऐसे ही ना सपने से दिखाई दे रहे हैं बैठे बैठे। मैंने अपना चलो बाद में से चलो लंगर प्रसाद का टाइम था, बस जो था हो गया। तो फिर सत्संग के बाद इन्होंने फोन किया भाई को कि कैसे है। कहते अभी अभी उनको शिफ्ट करके ना आईसीयू में किया है। तो वो सेम टाइम था जब मम्मा को वहां से आईसीयू से निकाल के, इमरजेंसी से निकाल के आईसीयू में लेके जा रहे थे। फिर मम्मा ठीक भी हो गए, घर भी आ गए। और जैसे मम्मी गए हैं तो एकदम से हम पहुंचे, जब सब कुछ करके आए हैं तो मेरी एक फ्रेंड का फोन आ रहा है मुझे, जो काशी विश्वनाथ में गई हुई थी। तो वहां से मुझे किसने फोटो भी भेजी, पता नहीं मैंने कहा क्यों वो जिस टाइम पे। फिर उसका फोन आ गया मुझे कि कहाँ है तू। मैं कहा हम तो वहां आए हुए हैं पंजाब। कहते पंजाब में क्या कर रहे हो। मैं कहा मेरे मम्मी ऐसे गुरुजी के चरणों में चले। कहते मेरी ना अभी नैप लगी थी, दोपहर को मैं सोई हूँ, तो मुझे सपने में गुरुजी कहते सहेली ने फोन कर लिया, उनका रोना माँ मेरे को लगी है। मतलब गुरुजी हर बात में हमारा इतना ध्यान रखते हैं। अब मैं जितना दुख था वो ऐसा हो गया कि वो अब मम्मी गुरुजी के पास है तो रोना किस लिए, जब गुरुजी ले गए उनको। तो जिंदगी गुरुजी के साथ चल रही है, बड़ी अच्छी चल रही है गुरुजी। इसमें सुख भी आए हैं, दुख भी आए हैं, और दुखों से गुरुजी कैसे निकालते हैं ये उन्हीं को पता है। अभी भी हमारे घर में देखो, जिंदगी किसी की लाइफ का हमें अपनी जर्नी है सोल की। मेरी भतीजी की अभी डेथ हुई है पिछले महीने, यंग थी, 3 साल का बच्चा उसका। तो उसके बाद गुरुजी ने ये दिखाया है कि जैसे उसको भी वो लेके गए हैं, बिल्कुल ऐसे सपनों में उसको दिखाया, उसकी मम्मी को दिखाया। वो बड़ी सफरिंग में थी, गुरुजी ने उसको मुक्त कर दिया उसमें से। ठीक है दुख का टाइम है, लेकिन ये भी गुरुजी के महाराज से कृपा से निकल जाएगा। हम सारे थोड़े बिखरे तो हुए हैं, लेकिन संभाल रहे हैं गुरु महाराज। उसकी जर्नी इतनी थी, लेकिन वही है ना, हम इंसानी जीव हैं, हमारे लिए हम दीवार के इस पार देखते हैं, उस पार हम नहीं सोच सकते क्या होता है क्या नहीं, वो गुरुजी को पता है। तो इसलिए हम अपना कोशिश तो करते हैं कि उनके रास्ते पे चले गुरुजी के, और उनके दिखाए हुए रास्ते पे फॉलो करने की कोशिश करें। पर थोड़ा मुश्किल है उनके रास्ते पे चलना, क्योंकि हम जिस
दुनिया में जी रहे हैं वो थोड़ा परेशानी वाली दुनिया है, तो वो उसी से हाथ पकड़ के हमारा वो गुरु महाराज ही पार करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें ये जो कुछ सिखाया, जो कुछ बताया गुरु जी ने, तो उसमें ये सब चीजें आनी है। पहले तो गुरु जी ने खुद ही जाके दिखाया, नहीं तो गुरु जी अगर चाहते तो दुनिया से कैसे जा सकते थे। उनका अपनी मर्जी थी, जैसे आना था, जिसका जैसे दर्शन देने थे, जो कल्याण करना था। कल्याण तो अब भी सारी दुनिया का कर रहे हैं गुरु महाराज को, कि रब है वो। तो मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं। हमारे सत्संग में एक आंटी आए थे, जब वो आए थे उनको नहीं पता था गुरु जी के बारे में। सत्संग में बैठे और उसके बाद वो कहते, मुझे आज ही जाना है, ये तो आप गुरु नहीं है, ये तो भगवान है, मुझे तो आज ही भगवान के पास जाना है, तो मुझे लेके चलो। तो मैं कह भी आज तो हम नहीं जा पाएंगे, आप ऐसे करना, नेक्स्ट संडे जब हम जाएंगे, हम अपने दिन पे जा पाते थे, वो गुरु जी का आदेश था कि उसी दिन आना है, तो अपना के संडे हमारे साथ चलना। संडे में लेगी उनको, रास्ते में मैंने सारा डिसिप्लिन उनको बता दिया कि ऐसे 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 आंटी वहां चाय प्रसाद मिलेगी, आपको मना नहीं करना, पूरी पीनी है, 4 लोग खाएंगे, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि 4 लोग ऐसे हम एक थाली में खाएं। तो वो ये वहां ऐसा होता था कि जो लेके आता था ना, उनको आदेश होता था कि आप पूरा समझा के लाओ, बाद में वहां पर कोई ऐसा ना करेगा जिससे वो थोड़ी हो हलचल। तो मैंने बोला, उस दिन संगत बहुत थी तो ऊपर भेज दिया हमें अंकल ने कि ऊपर बैठ जाओ जाके एम्पायर स्टेट में। तो मैंने उनको जैसे चाय प्रसाद आई, हमने तो उठा ली, उन आंटी ने चाय उठाई नहीं। वो अंकल सिंगला अंकल बार बार मुझे देखे कि मैंने उनको इशारा भी करूं ले लो, वो आंटी उठाई नहीं चाय। फिर अंकल दोबारा आए लेके, फिर उन्होंने ऑफर की उनको चाय, फिर आंटी ने धीरे धीरे उठा ली। जब दूसरी दिन अंकल ने बोला गुस्से में कि आप ले लो आंटी चाय, क्यों नहीं ले रहे, प्रसाद है ये, उन्होंने ले ली चाय। अब ले ली तो अब पिए ना, मैं फिर परेशान, मैं क्या फिर मेरे को डांट पड़ जाएगी, आंटी पी नहीं रहे चाय। चल धीरे धीरे सिप सिप करके उन्होंने चाय पी ली, लंगर प्रसाद भी ले लिया। बाहर आके वो कहते हैं, पता आपको मैं चाय प्रसाद नहीं पी रही थी, मैंने आपको इसलिए नहीं बोला था कि अगर मैं आपको बोल देती कि मैं चाय प्रसाद नहीं पीती, कहती मुझे चाय की खुशबू से वोमिट हो जाती है, तो आप मुझे लेके ना आते यहाँ। और मैंने यहाँ आने के लिए आपको इसलिए पहले बताया नहीं, और वहां मैं डरते हुए इसलिए नहीं उठा रही थी कि अगर मैं चाय प्रसाद पी ली, मुझे यहाँ वोमिट होगी, तो इतना अच्छी जगह, इतना अच्छा है, मुझे ये भी नहीं पता टॉयलेट कहाँ है, तो मैं जाऊंगी कहाँ। कहती मैं डर डर के चाय ले रही थी, कहती मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, कहती मैंने पता नहीं कई सालों के बाद चाय पी है। पर गुरुजी ने वो सब दिखाया, मतलब हमारा कैसे कल्याण है। वो चाय प्रसाद पीने के बाद उन आंटी के बेटी, हमें तो पता नहीं ना होता किसी के क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसकी बेटी के 10 साल हो गए थे शादी को, उसको कोई बच्चा नहीं था। वो चाय प्रसाद पीने से ही जब नेक्स्ट टाइम वो मुझे आंटी मिले, तो मुझे यही कहते कहते गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया कि मेरी बेटी को तो वो कंसीव ही नहीं कर रही थी, 10 साल हो गए थे, तो उसका खुशखबरी है। तो गुरुजी का वही ना, गुरुजी ने जिसको जैसे ब्लेस करना है, हम जितने लोगों को, मतलब जिन्हें हम ले जाने वाले नहीं है, जिसको भी लेके गए गुरुजी ने ऐसे ऐसे कल्याण किया ना उनका, हमें ये भी नहीं पता था इनके साथ क्या है। हमने जिसको कहना चलो, मुझे ये भी याद है एक बार बैसाखी पे, अब बैसाखी आने वाली है, गुरुजी ने कार्ड दिए थे हमें बांटने के लिए। वो रैंडमली इतने इतने कार्ड पकड़ाए थे, जैसे गिने बिना गिने ऐसे पकड़ा रहे थे कि डोर टू डोर जाके ये कार्ड बांट के आने हैं आपको। तो तब ऐसा था कि हम जिसको कार्ड देने जाते थे ना, वो सुनता ही नहीं था हमारी। हाँ अच्छा देखेंगे, आ जाएंगे, फ्री हो गए, देखेंगे। और जैसे चंदा मांगने जाते हैं ना लोग, ऐसे समझते थे हमें, हमने बेल करनी तो हमने कहना, ये अभी जानते थे लोग, फिर भी कहना ये ना गुरुजी है हमारे, इनके यहाँ विसाखी का सत्संग है, आप आना। तो कोई सुनता ही नहीं था हमारी। और अब मैंने ये देखा कि जिन लोगों के घर वो काट गए थे गुरुजी ने, मतलब कि उनको बुलाना था, अब वो सब लोग हमें मंदिर में दिखाई देते हैं या सत्संग में दिखाई देते हैं। तो गुरुजी का वही है कि जिस जिसको उन्होंने बुलाना, जैसे जैसे ब्लेस करना है। हमारे पड़ोस में एक लेडी आई थी रहने के लिए रेंट पे, तो जैसे हमारे घर सत्संग था, तो मैंने सोचा भी पड़ोस है, नहीं आई है, तो चलो इसको एक बार इनवाइट करते हैं, अच्छा नहीं लगता भी पड़ोस में। तो मैंने उसको बुलाया, तो कहती अभी तो मेरी सेटिंग, जैसे अनमाने मन से कहती अभी तो मेरी सेटिंग नहीं हुई, चल मेरे मदर आ जाएंगे आपके पास ना, मत्था टेक जाएंगे आके। तो ठीक है, आके बैठ गए उसके मदर। जैसे प्रसाद मिला तो वो कहती है मैं तो अभी खा के आई हूँ नाश्ता, मेरा तो अभी मन नहीं है प्रसाद खाने का, मैं घर ले जाऊं। मैं कहती घर ले जाना तो लो नहीं है, आपको यहीं खाना है। तो बड़े उसने ना वो करी आनाकानी, कहती मैं ले जाती हूँ, मेरे से नहीं खाया जा रहा, नहीं खाया जा रहा है। फिर मैं कहा ठीक है, मैं कहना फर्ज है,
माने ना माने कोई तो वो फिर उसकी बात है। तो मतलब कि अनमाना मन से फिर एक बार फिर सत्संग आया, तो फिर मैंने उसे बुलाया, फिर नहीं आई। ऐसे चलो जैसे गुरुजी की आज्ञा होती है, जैसे जैसे सत्संग करवाया। एक दिन मैंने देखा वो लेडी हमारे घर बैठी हुई आगे पड़ोस वाली, तो मैंने बोला, वो अपने आप ही, मैंने कहा किसी ने सत्संग करना है, किसी ने कहती मैं करूंगी। तो मैं बड़ी हैरान, मैं कही ये तो आ ही नहीं रही थी, अब ये कहती मैं सत्संग करूंगी। फिर वो कहती कहती मुझे कई बार आंटी ने इनवाइट किया सत्संग पे, तो पर मैं आ नहीं पाई क्योंकि मैं जॉब ढूंढ रही थी, कहती लेकिन कहीं से भी जॉब नहीं मेरी लग रही थी। तो कहती एक बार मैं बड़ी उदास थी, तो मेरी एक फ्रेंड कहती है कि तू चल, मैं तेरे को ना एक जगह लेके जाती हूँ, वहां जाएगी ना तेरी जॉब लग जाएगी, एक बार मत्था टेक के आ मेरे साथ, मंदिर है बहुत। कहते जैसे मैं मंदिर गई तो वो तो बड़ा मंदिर था, तो यही गुरुजी के स्वरूप वहां पर लगे हुए थे। तो मैंने कहा तो गुरुजी तो मुझे कई बार बुला चुके हैं, तो मैं तो गई नहीं। कहती इसलिए मैं आई, कहती मैं अब वहां गई हूँ, मेरी जॉब लग गई है। फिर उसके कोई बच्चा नहीं था, गुरु महाराज ने उसको पहले उसको गुरुजी ने बेटा दिया, फिर उसकी जॉब लगी, अब वो बड़ी खुश है, सेट है और गुरुजी की फॉलोवर है। तो ऐसे गुरुजी सबका कल्याण करते हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ थोड़ा अपना विराम देती हूँ वाणी को। कहीं मेरे से कोई भूल चूक होगी हो तो मैं माफी चाहती हूँ। और मैं इसके साथ ही धन्यवाद करती हूँ गुरुजी के आश्रम का और अंकल का, जिन्होंने मुझे मौका दिया आज गुरुजी का गुणगान करने को। थैंक यू अंकल, थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। अंकल जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने इतना प्यारा गुरुजी का सत्संग सुनाया। गुरुजी आपको ब्लेस करें और हमेशा आप हम लोगों के बीच में आएँ और हमेशा ऐसे ही गुरुजी का अनोखा प्यारा ब्यूटीफुल सत्संग सुनाती रहें। जय गुरुजी। संगत जी, दुख और सुख की असल परिभाषा आइए जानते हैं कि हमारे जीवन में ये दोनों क्यों आते रहते हैं और उसमें गुरुजी की कृपा कैसे होती है। संगत जी, हुजूर महाराज जी अपने सत्संग में फरमाते हैं, यदि कोई इंसान इस संसार में बहुत दुखी नज़र आता है तो उसके अपने पिछले जन्मों के पुण्य अधिक हैं और पाप कम है। यदि कोई इंसान दुखी नज़र आ रहा है तो पिछले जन्मों में उसके पाप अधिक हैं, पुण्य थोड़े हैं। इस संसार में हमें कोई भी सुखी नज़र नहीं आता। हम रोज़ सड़कों पर कंगालों की हालत देखते हैं। आधी दुनिया सड़कों पर रातों में भूखी तड़पती भी है, सड़कों पर सोती भी है। संगत जी, दुनिया में कितनी बेरोजगारी है। कोई बीमारी के हाथों तंग आया हुआ है, किसी ने कर्जा लेना है, किसी ने कर्जा देना है। गरीब आदमी को खाना नहीं मिलता, अमीर आदमी खा नहीं सकता है। ऐसे तमाम हम उदाहरण देखते रहते हैं अपने जीवन में। संगत जी, तरह तरह की बीमारी लगी हुई है, क्या इसे सुख कहते हैं? जहाँ देखो दुख ही दुख नजर आता है। इंसान का सबसे बड़ा दुख क्या है? बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा। दुनिया में सबसे बड़ा दुख यही है। क्या इससे भी बड़ा कोई दुख है? ये दुनियावी दुख है। अब हम संत मत की दृष्टिकोण से देखें, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, क्या इससे बड़ा कोई दुख है? जो हमारे माथे पर कलंक लगा हुआ है, कैसे हम इस दुख से निजात पा सकते हैं? संगत जी, कबीर साहिब फरमाते हैं, हम सबकी ओर से प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा इस बार हमें बख्श ले। अब हम में ताकत नहीं है, बार बार जन्म लेने की शक्ति नहीं है, बख्श ले। फरीद साहिब फरमाते हैं, फरीद साहिब कहते हैं, मैं तो समझता था कि मैं ही दुखी हूँ, लेकिन ऊपर की मंजिलों में चढ़कर देखा सारी दुनिया मुझसे ज़्यादा भी दुखी है। अब सवाल उठता है, सुखी कौन है? किसे हम सुखी कहें? हमें इस संसार में कोई दुखी नहीं कर सकता है। अगर दुखी करती है तो हमारी इच्छाएं, तृष्णाएं, जो रो पीट कर पूरी होती हैं तो मन 10 और आगे रख देता है।
गुरबाणी में आया, हे परमात्मा, अगर हम आपसे आपके अलावा और कुछ मांगते हैं तो दुख मांगने लगे हुए हैं। हमें आप अपना नाम बख्शो, अपना प्रेम बख्शो, ताकि हमारी मन की सभी इच्छाएं और तर्सनाएं खत्म हो जाएं। हमें संतोष आ जाए। जिस इंसान के अंदर संतोष धन आ गया, उसका लोक और परलोक दोनों सवर गया। जय गुरु जी। उसे कोई दुखी नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा कोई सुखी नहीं है। वो दुख और सुख में समान होता है, यानी कि सहज अवस्था प्राप्त कर लेता है। जिस इंसान ने नाम का आसरा ले लिया, नाम को आधार बना लिया, वो सबसे अधिक सुखी है। अर्थात हम अपने जीवन में गुरु जी को आधार बना लें, गुरु जी का नाम स्मरण करें, हमारा कल्याण हो जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी की प्यारी संगत जी, आइए जानते हैं, जब हम समर्पण कर लेते हैं तो क्या हमें सफलता मिलती है। जैसा कि कहा जाता है कि हमें गुरु जी के पास सरेंडर कर देना चाहिए, अर्थात अपने आप को गुरु जी में समर्पण कर दें। जय गुरु जी। संगत जी, पुराने समय की बात है। एक ब्रह्मचारी ने कई विद्याओं का अध्ययन पूर्ण कर लिया था। अब वह आत्मविद्या का ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए वह एक प्रसिद्ध ऋषि के आश्रम में पहुंचा। ऋषि ने उस आश्रम में रहने की आज्ञा दे दी। संगत जी, उसे वहां कई तरह के सेवा कार्य करने को दिए गए। ब्रह्मचारी को वहां सेवा करते करते कई दिन बीत गए, किंतु उसका अध्ययन प्रारंभ नहीं हुआ। इससे उसके मन में कई तरह की शंकाएं पैदा होने लगी। संगत जी, कहाँ तो वह सर्वोच्च कही जाने वाली आत्मविद्या प्राप्त करने आया था और यहाँ सांसारिक कार्यों के झमेले में पड़ गया था। एक दिन जब वह घड़ा लेकर पानी भरने तालाब पर पहुंचा तो उसे गुस्से और संताप में जल रहा था। उसने जोर से घड़ा रेत पर पटका और वहीं बैठ गया। तभी घड़े से आवाज आई, तुम इतना क्रोध और उतावलेपन क्यों दिखाते हो? गुरु ने यदि तुम्हें शरण दी है तो निश्चित ही देर सवेर तुम्हारी मनोकामना भी पूर्ण होगी। तुम गुरु पे भरोसा रखो और समय का इंतजार करो। सही समय आने पर तेरा गुरु तुझे देगा। यह सुनकर ब्रह्मचारी बोला, मैं यहाँ दुनियादारी के काम करने नहीं आया, आत्मविद्या प्राप्त करने आया हूँ। मगर यहाँ तो मेरा समय दूसरों की सेवा में ही गुजर जाता है। मुझसे दूसरों की सेवा कराई जाती है। मेरा समय तो बर्बाद हो रहा है। संगत जी, इस पर घड़े ने कहा, सुनो मित्र, मैं पहले सिर्फ एक मिट्टी का डला था। पहले कुम्हार ने मुझे लेकर कूटा, गलाया और कुछ दिनों तक अपने पैरों तले भी रौंदा। इसके बाद उसने मुझे आकार दिया, फिर उसने मुझे भट्ठी में भी तपाया। इस सब की बदौलत आज मैं तुम्हारे सामने इस रूप में मौजूद हूँ। यदि तुम भी आगे बढ़ना चाहते हो तो परेशानियों से घबराना नहीं, बस अपने कर्म में लगे रहना। यह सुनकर ब्रह्मचारी का गुस्सा व संताप दूर हो गया, क्योंकि उसे सारी बात समझ में आ गई थी कि एक घड़ा तैयार होने में कितना समय और कितना उस घड़े को तकलीफ होती है। संगत जी, उसने संकल्प किया, वह ब्रह्मचारी ने, कि वह गुरु के आदेश पर पूरे समर्पण भाव से चलेगा। अब वह गुरु जी को सरेंडर कर चुका है। उसके आचरण में आए इस बदलाव को ऋषि ने भी अब पहचान लिया था। संगत जी, आत्मविद्या बुद्धि का विषय न होकर अनुभूति का विषय है। लिहाजा शिष्य द्वारा सच्चा समर्पण का पाठ सीखने के बाद ही उसकी शिक्षा प्रारंभ हुई और आगे चलकर वह एक प्रसिद्ध आत्म तत्ववेत्ता ऋषि बना। अर्थात हमें सीख मिलती है कि विपत्तियों से न घबराएं। अपने गुरु को समर्पण कर दिए हैं तो कर दिए हैं।
अब हमें किसी प्रकार का वहम नहीं पालना है। सफलता तो अवश्य मिलेगी। जब गुरुजी चाहेंगे तो हमारी झोलियां जरूर भरेंगी। जय गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत जी, जैसा कि बताया गया है, गुरबाणी में हमें निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। अर्थात हम जो बोलते हैं अपने वाणी पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। उसकी बड़ी महत्वाकांक्षा होती है। हमारी भाषा बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि हमारी वाणी की क्या महत्ता है। ऋषिकेश के एक प्रसिद्ध महात्मा बहुत वृद्ध हो चले थे और उनका अंत निकट था। एक दिन उन्होंने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, प्रिय शिष्यों, मेरा शरीर जीर्ण हो चुका है और अब मेरी आत्मा बार बार मुझे इसे त्यागने को कह रही है। और मैंने निश्चय किया है कि आज के दिन जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा तब मैं यह लोक त्याग दूंगा। गुरु की वाणी सुनते ही सारे शिष्य घबरा गए। शिष्यों में अफरा तफरी मच गया। शिष्य संकट में पड़ गए। शोक विलाप सारे शिष्य करने लगे। पर गुरुजी ने सबको शांत रहने और इस अटल सत्य को स्वीकार करने के लिए कहा कि तुम लोग भयभीत मत हो। कुछ देर बाद जब सब चुप हो गए तो एक शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, क्या आप आज हमें कोई शिक्षा नहीं देंगे? गुरु महाराज जी ने कहा, अवश्य दूंगा। गुरुजी बोले, मेरे निकट आओ पुत्र और मेरे मुख में देखो। एक शिष्य गुरुजी के निकट गया और उनके मुख में देखने लगा। बताओ, मेरे मुख में क्या दिखता है, जीभ या दांत? ऐसा गुरुजी ने पूछा। संगत जी, उसमें तो बस जीभ दिखाई दे रही थी, दांत तो एक भी नहीं। शिष्य बोला। फिर गुरुजी ने पूछा, अब बताओ, दोनों में पहले कौन आया था? संगत जी, पहले तो जीभ ही आई थी। एक शिष्य ने बोला। अच्छा, जीभ और दांत में कठोर कौन था? गुरुजी ने पुनः एक प्रश्न किया उस शिष्य से। जी, कठोर तो दांत ही था, शिष्य ने गुरुजी को उत्तर दिया। संगत जी, दांत जीभ से कम आयु का और कठोर होते हुए भी उससे पहले ही चला गया, पर विनम्र व संवेदनशील जीव अभी भी जीवित है। शिष्यों, इस जग का यही नियम है। जो क्रूर है, कठोर है और जिसे अपने ताकत का या ज्ञान का घमंड है, उसका जल्द ही विनाश हो जाता है। अतः तुम सब जीव की भांति ही सरल, विनम्र व प्रेम पूर्ण बनो और इधर धरा को अपने सत्कर्मों से सींचो। इस धरती को स्वर्ग बनाओ। यही मेरी आखिरी संदेश है तुम्हारे लिए। मेरे संदेश का पालन करो। और इन्हीं शब्दों के साथ गुरुजी परलोक सिधार गए। संगत जी, यह एक बहुत बड़ी सीख यही है कि हमारी जीभ भी तभी हमें यश दिला पाती है जब इस कहानी के गुरुजी के अनुसार वह सरल, विनम्र और प्रेम पूर्ण रहे। दूसरे शब्दों में कहूँ तो जीभ को कठोर दांतों के नियंत्रण में रहते हुए अगर सच में सरल, विनम्र और मीठा रहना आ जाए तो मनुष्य इस संसार को जीत सकता है। संगत जी, संत कबीरदास जी ने एक उदाहरण देकर बहुत बड़ी बात अपनी इस साखी में कही है। कौवा कासो लेत है, कोयल काको देत, मीठे बचन सुनाए के जगबस में कर लेत। अर्थात यानी कौवा और कोयल दोनों ही काले रंग के पक्षी हैं। देखने में दोनों काले हैं, पर कोयल मीठा बोलकर जग को अपने बस में कर लेती है, लेकिन कौवा कांव कांव करके धुतकार झेलता है। सब लोग कौवे को देखते ही अपने घरों से भगाने लगते हैं और कोयल का तो सभी इंतजार करते हैं कि कोयल आए और मीठे मीठे बोल हम लोगों को सुनाए।
संगत जी, कहने का तात्पर्य यही था कि हमारा भाव कैसा है। यदि हमारा बोल मीठा है तो हम निश्चित ही सफलता पाते हैं। यही गुरुजी भी चाहते हैं कि संगत हमारी अच्छी रहे, अच्छा बोले, अच्छा करे। जिसका मन मस्त है उसके पास सब कुछ है। संगत जी, आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें। यही गुरुजी से मैं जुगनू प्रसाद बिंद अरदास करता हूँ सारी संगत के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू गुरुजी। संगत जी, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे गुरुजी की लेटेस्ट सत्संग आपको सुनने को देखने को मिलता रहे। जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग को शेयर कीजिए।